नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल। आज अपन पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल के विभिन्न उपागम या विधियों का वर्णन। आर्थिक भूगोल को सुचार एवं क्रमबद्ध चलाने के लिए संपूर्ण विषय वस्तु को तीन विधियां से समझते हैं अपन। इसके जो मुख्य उपागम हैं वो हैं: पहला क्रमबद्ध, दूसरा प्रादेशिक, तीसरा सैद्धांतिक और चौथा है वस्तुगत। इसमें प्रादेशिक उपागम के दो भाग हैं। पहला है रूपात्मक उपागम, दूसरा है कर्मोपलक्षी उपागम। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रमबद्ध उपागम की। इस विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं। इस विधि में प्रत्येक वस्तुओं या आर्थिक क्रियाओं का उत्पादन, विनिमय आदि का अलग अलग प्रकरणों में वर्णन किया जाता है। जैसे कृषि भूगोल में चावल, गेहूं आदि का पृथक पृथक अध्यायों में वर्णन किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत आर्थिक भूगोल के विशेष दृष्टिकोणों और उद्देश्यों का अध्ययन होता है। इस अध्ययन के लिए तीन जो है वो स्तर हैं। पहला है वस्तु की स्थिति, प्राकृतिक प्रदेश के प्रतिरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरा, उस वस्तु विशेष की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, उस वस्तु का उत्पादन करने से वहां के प्राकृतिक एवं मानवीय अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि यह उपागम अधिक लोकप्रिय नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक होने से अधिक मान्यता प्राप्त है। दूसरा, प्रादेशिक उपागम। इस विधि में ऐसे भूभागों को एक प्रदेश माना जाता है जिसके समस्त क्षेत्रफल में एक सी आर्थिक क्रिया और एक से आर्थिक संगठन होते हैं। जैसे यूएसए का झील प्रदेश, जापान की औद्योगिक पेटी या एक सी प्राकृतिक दशाएं होती हों। इस विधि या उपागम के दो रूप हैं। पहला है रूपात्मक उपागम। इस उपागम में ऐसे समस्त भूभाग को एक इकाई प्रदेश माना जाता है जिसके समस्त क्षेत्रफल में किसी प्राकृतिक लक्षण की समानता हो। जैसे उदाहरण स्वरूप गंगा का डेल्टा प्रदेश, जलवायु, वर्षा, तापमान की समानता होने से। दूसरा, कर्मोपलक्षी। इसमें जो कि व्यवसाय से संबंधित है। इस विधि में ऐसे भूभागों को एक प्रदेश माना जाता है जिसके समस्त क्षेत्रफल में एक सी आर्थिक क्रियाएं और एक सी आर्थिक संगठन होते हैं। जैसे जापान की औद्योगिक पेटी, महान झील क्षेत्र। अब है सैद्धांतिक उपागम। यह विधि या उपागम में किसी भी वस्तु, पदार्थ, आर्थिक क्रियाएं, प्रादेशिक विषमताओं का वितरण आदि का अध्ययन किसी पूर्व निर्धारित सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे मैदानी क्षेत्र मानव बसाव
एवं कृषि के लिए लाभप्रद है। संसाधन उपागम। संसाधन से संबंधित प्रक्रिया तथा क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है चार मुख्य पद्धति से। संसाधन विदोहन तकनीक पहला। दूसरा है संसाधन परिवरण। तीसरा है स्थिति अंतराल में समायोजन। चौथा है गहन भूमि उपयोग तकनीक। इसके बाद है पांचवा वस्तुगत उपागम। इस उपागम में प्रत्येक वस्तु का विश्व वितरण के पैटर्न या प्रतिरूप में अलग अलग जो रूपों में अध्ययन किया जाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, चावल आदि का विश्व वितरण। इसमें किसी वस्तु को इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है, जिसके माध्यम से उस वस्तु विशेष का तो अध्ययन होता है। इस उपागम का प्रयोग सरल एवं लोकप्रिय होने से इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। सारे उपागम आप पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही।